नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, एक बार बताएंगे। हाँ, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। सभी प्यारे बच्चों को पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चे, क्लास लेट शुरू होने का कारण ये था कि मैं एक सोचा कि आज पर्यावरण दिवस है तो एक पेड़ लगा दूं। ठीक है, तो आप लोगों से भी मैं एक बेटा निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि सब लोग एक एक पेड़ जरूर लगाएं। ठीक है, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध होगा, उसके बेटा हमें बहुत सारे फायदे मिलेंगे, है ना। तो इस चीज पर आप भी ध्यान दीजिए सभी लोग, है ना। तो बच्चों, जहां भी आप हैं जाइए, बाजार से ज्यादा बड़ा महंगा पौधा नहीं ले सकते तो कोई सस्ता ही ले लीजिएगा, लेकिन अपने जीवन में बेटा पेड़ जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये हमारे जीवन में हमारे एक दोस्त की तरह होते हैं। ठीक है, चलो, तो सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। आते हैं बेटा क्लास की तरफ। तो प्यारे बच्चों, सभी को बहुत धैर्य रखते हुए, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही सुंदर तरह से अपने क्वेश्चनों का आंसर देना है। ठीक है, कोई भी बालक जल्दबाजी नहीं करेगा। बड़े ही सुंदर क्वेश्चन है, एसएससी जीडी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो सभी से मुझे उम्मीद है कि आज बेटा सबका जो पेपर को मैंने मद्देनजर रखा है, देखा है, तो मुझे उम्मीद है सब लोग 19-20 सब लोग करके दिखाएंगे आज, है ना। 19 और बेटा जो कम से कम 18 और बेटा ज्यादा से ज्यादा टोटल 20 में से 20 लेकर सभी बच्चे दिखाने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, चलते हैं क्लास की तरफ। अब की बार जीडी पार, ये तो हमारा टारगेट पहले से ही बना हुआ है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे, सभी को प्रणाम। आते हैं आगे। तो बेटा मैं आपको क्लास का फिर टाइम बता देता हूं। जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट का समय है बेटा, सुबह 11 बजे हिंदी की क्लास होगी, 12 बजे प्यारे बच्चे जीएस की क्लास होगी, 1 बजे प्यारे बच्चों मैथ्स की क्लास होगी, और मेरे बच्चों 2 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, है ना। मतलब प्रैक्टिस सेट जो होंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए बेटा चलते हैं आगे, आ जाओ। मां सरस्वती का वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माता रानी अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना, क्योंकि हम जब दिल से मेहनत करते हैं तो माता रानी हमें उसका फल जरूर देना। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आते हैं माता रानी का हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, देखिए बच्चों। हाँ, चलो बेटा, तो आगे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। इसमें क्या पूछा गया है वो आपको पढ़ना है और आंसर देना है। यह कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो बताओ प्यारे बच्चों, इसने कहा है आपे से बाहर होना, जिसके लिए 4 विकल्प आपके सामने हैं। कौन सा अर्थ ऐसा है जो पूरा अर्थ व्यक्त करता है? और बेटा एक बात मैं आपको बता देता हूं, मुहावरा जो शब्द होता है ये अरबी का शब्द है बेटा। और प्यारे बच्चों, मुहावरे के एक से अनेक अर्थ निकलते हैं, ये भी ध्यान रखना। लेकिन जो हमारी लोकोक्ति होती है वो हिंदी का शब्द होता है, हिंदी की बच्चों अपनी भाषा व्यक्त करती है, और जैसा वो उसको बोला जाता है वैसा ही वो अपना अर्थ देती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आ जाइए बेटा। बचने का बहाना ढूंढना, सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना, स्वावलंबी होना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो बेटा आपे से बाहर कौन होता है? जब व्यक्ति इतना क्रोधित हो जाता है, इतना गुस्से में आ जाता है कि अब तो बस जान से मार दूंगा, कुछ नहीं है, सोचूंगा आगे पीछे जो होगा देखा जाएगा, बस मैंने सोच लिया है कि आर और पार की लड़ाई करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आपे से बाहर होना है नौकरी लेने के लिए, है ना। इतनी मेहनत करनी है कि 80 क्वेश्चन में से बेटा 80 प्रश्न में से 75, 76 है ना बेटा, 75, 76 सभी बच्चों को राइट करने हैं। ये गुस्सा आपका बेटा पढ़ाई के प्रति रखना है आप लोगों को, और किसी को मारने वारने के प्रति मत रखना, किसी से आप लड़ाई झगड़ा करने लग जाओ कभी। ठीक है, चले मेरे प्यारे बच्चों, तो बी आंसर इसका सबसे सटीक आंसर है मेरे दोस्तों। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग रमजानी जी। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक समझते हैं, जिसको बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। तद्भव का मतलब जानते हैं? तद माने उससे जन्म लेने वाला, उससे ही जन्मा हुआ, उसी से ही निकला हुआ।
ठीक है, किससे निकला हुआ? संस्कृत से निकला हुआ, लेकिन उसमें क्या कर दिया गया है बेटा, उसकी ध्वनि में बदलाव कर दिया गया है, परिवर्तन कर दिया गया है, और वो हिंदी में बेटा अपने अर्थ को बदल कर देता है। जनरल जो सामान्य शब्द होते हैं हम तद्भव में ही बोलते हैं, हम तत्सम में बोलते भी नहीं है। ठीक है, तो बेटा तद्भव शब्द का तत्सम रूप बताना है वाक्य को पढ़ करके। तो आप कहेंगे मेरी माताजी एक गृहिणी है। बेटा गृहिणी है, वह पूरे घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। तो बेटा कोष्टक में शब्द है हमारा गृहिणी। ठीक है, तो गृहिणी किसको बोला जाता है? जो हमारी मम्मी है, जो पढ़ी लिखी कम है, वो घर का ही कार्य करती हैं बेटा, लेकिन जो पढ़ लिख जाती हैं वो अच्छी नौकरी प्राप्त कर जाती हैं, अच्छी जगह कहीं जॉब ले लेती हैं, है ना। जो घर का कार्य करती हैं, चौका बर्तन साफ सफाई, वो बेटा गृहिणी होती हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों ज्येष्ठ, घरनी, मेहनती, सुंदर महिला, क्या बोलते हैं गृहिणी को? बोलो सभी प्यारे बच्चे। तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा घरनी। क्या बोलते हैं बेटा? घरनी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला बिल्कुल राइट। वेरी गुड। जिसका आंसर दिया है 68% बच्चों ने। बहुत सुंदर भाई, 68 बड़ी कम संख्या है यार, ज्यादा करिएगा इसको। चलो, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची बेटा उसे बोला जाता है जो उसी के समान अर्थ देता है। जैसे कि एक मैंने शब्द लिखा आपके सामने कमल, है ना, कमल, और आपसे पूछा इसका पर्यायवाची बताओ, तो कमल का पर्यायवाची आप क्या बताएंगे? नीरज, है ना, पंकज, ठीक है बेटा, सरोज, ठीक है बच्चों, सरोज, ठीक है मेरे बच्चे, जलज, जलज, अरविंद, ठीक है बेटा, ये सभी क्या है? कमल के पर्यायवाची हैं। तो ऐसे ही सब जो मैंने कहा, नीरज का अर्थ बताओ, तब भी कमल, पंकज का पूछा तब भी कमल, सरोज का पूछा तब भी कमल, जलज का पूछा तब भी कमल, अरविंद का पूछा तब भी कमल, तो सब एक ही समान अर्थ देते हैं। तो बताइए बच्चों, पवन का पर्यायवाची क्या होता है? पवन किसे बोलते हैं? हवा को। बयार कहते हैं सर जी, बयार बड़ी ठंडी चल रही है, बोलते हैं ना मेरे बच्चे, है ना बेटा, बयार, समीर, अनिल, ये सभी हवा के पर्यायवाची होते हैं बच्चों, जिन्हें हम वायु भी कहते हैं। वायु, प्यारे बच्चे, बयार, सर जी बयार बड़ी मीठी चल रही है, बड़ी सुंदर चल रही है ना मेरे बच्चों। समीर, ठीक है, समीर, अनिल, ये सभी प्यारे बच्चों हवा के पर्यायवाची हैं। वात, वात माने भी हवा होती है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होता है। ठीक है बच्चों। प्रार्थना, मंजूरी, अनोखा, अनोखा कहते हैं जिसके भाई ये तो सर एकदम अलग ही है, सबसे हटके है, तो अनोखा ही व्यक्ति है। ठीक है मेरे बच्चे, है ना बेटा। प्रार्थना होती है जब हम किसी से अर्चना करते हैं, किसी के आगे गुहार लगाते हैं। मंजूरी बेटा वो होती है जिसमें हमें अनुमति मिल जाती है, सर मुझे तो मंजूरी मिल गई है इस चीज की, मुझे तो कल से क्लास इस समय लेनी ही लेनी है, मम्मी ने बोल दिया है कि तू इस समय कोई काम नहीं करेगा, यही करेगा पढ़ाई सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तो बेटा बताइएगा, जिस पर हमला किया गया हो उसे क्या बोलते हैं? भाई आक्रमण करने वाला, हमला करने वाला तो हमलाकारी है, आक्रमणकारी है, लेकिन जिस पर किया गया है वो व्यक्ति को क्या बोला जाता है? उस व्यक्ति को बच्चों बोलिए प्यारे बच्चे, एक बार जबरदस्त अंदाज में आंसर देंगे बेटा, उसे क्या बोलते हैं? आक्रांत कहते हैं, आग्रह कहते हैं, आत्मघाती कहते हैं, आक्रांता कहते हैं। सब लोग सोच करके आंसर दीजिए, बहुत सुंदर आंसर आना चाहिए। आत्मघाती तो वो है जो अपनी आत्मा के लिए खुद ही घात पहुंचा रहा है, खुद ही चोट पहुंचा रहा है, खुद ही कष्ट कर रहा है ना, बिल्कुल। तो बेटा इसके लिए सबसे सटीक आंसर होता है आक्रांत। उसे बेटा क्या बोला जाता है? आक्रांत कहा जाता है। आंसर नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर, जबरदस्त आंसर सभी बच्चों का आया है। 50% आंसर है, लेकिन बेटा ये मात्र 50% आंसर आया है, जिसकी परसेंटेज अभी हमें बढ़ानी है। घबराना किसी भी बच्चे को नहीं है, ठीक है। चलो देखो बेटा, वाक्य दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें गलती है उस वाले भाग को हमें पकड़ना है। अब पकड़ो आप लोग,
यद्यपि वह पढ़ा लिखा है, यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है। तो बेटा अब ये चार जगह एक वाक्य को तोड़ दिया गया है। तो अब चारों विकल्पों में से ये बताओ किस विकल्प में त्रुटि आपको नजर आ रही है, गलती आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सब लोग आंसर करो, फिर मैं आपको सही बताता हूं। ए आंसर आया है 68%, 68% ए आंसर। तो बेटा इसमें गलत क्या है, यहां पर ये परंतु नहीं आना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए था तथापि। यद्यपि वह पढ़ा लिखा है तथापि मूर्खता के कार्य करता है, मतलब फिर भी, मतलब कह रहा है वो फिर भी मूर्खता के कार्य करता है, एक विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के बाद भी। तो बेटा तथापि के साथ हमें किसका प्रयोग करना चाहिए प्यारे बच्चों, यद्यपि के साथ तथापि का, यद्यपि के साथ हमें प्रयोग करना चाहिए तथापि का। तो परंतु की जगह आता बेटा तथापि, इसलिए आंसर नंबर ए वाले भाग में हमारी त्रुटि हमें मिल गई। ठीक है, वेरी गुड। याद रखना कहीं भी यदि यद्यपि लगा मिल जाए तो बेटा फिर तथापि लगाना, यह बात आप ध्यान रखना। ठीक है मेरे बच्चों, बेटा नोट्स भी बनाने हैं, नहीं नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्या ये पीडीएफ जाती है बच्चों के लिए ऐप में? बेटा ऐप में बोर्ड पीडीएफ आती है, आप इसी से काम चला लेना, नोट मत बनाना, दो बार काम मत करो, मेहनत मत करो, सिर्फ अपना रिवीजन करो। ठीक है, हाँ आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो इसमें कहा गया है खिल्लियां उड़ाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खिल्लियां उड़ाना, कोई राज की बात खोलना, उपहास करना, खूब हंसना, हर बात मजाक में लेना। बोलो बच्चों, सभी प्यारे बच्चों का एकदम सटीक आंसर आना चाहिए खिल्लियां उड़ाना। खिल्लियां उड़ाना समझते हैं? मतलब कि मान लो कोई व्यक्ति बच्चा पढ़ रहा है तो उसको जाकर के आप कहेंगे अरे भाई पूरे दिन पढ़ता ही रहता है यार, कभी घूम भी लिया कर, हमारे साथ दौड़ने को भी चला कर, है ना, तो कभी हमारे साथ क्रिकेट भी खेल लिया कर। तो उसकी आप जाकर के बच्चों क्या करते हैं, आप उसका उपहास करते हैं, आप उसका मजाक बनाते हैं फालतू में, है ना। तो बेटा आप इसका मतलब होता है उपहास करना, और हमने इसने हमसे यही पूछा है सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी वाला सबसे सटीक आंसर देता है अपना। ठीक है, खिल्लियां उड़ाना, उपहास करना। सर मैं क्लास प्रवेश किया है, मेरा रिसेट के कारण अपना ऐप पासवर्ड भूल गई हूं, सर प्लीज हेल्प। बेटा आप अपना नया बना लीजिए पासवर्ड, रिसेट करके दूसरा पासवर्ड बना लो बच्चों, दूसरा पासवर्ड बना सकती है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये आ गया, सभी लोग बहुत ध्यान से आंसर देंगे, है ना। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बताओ बेटा, उसके पास 50 ग्राम सोने हैं। बेटा सोने हैं, जिसका हार बनवाना है। तो बेटा वो तो एक हमारा पदार्थ होता है जो सोना चांदी होते हैं ना, आभूषण बनाने का काम आता है। तो बेटा सोने थोड़ी बोलते हैं उसको, उसको तो यार सोना कहते हैं। मेरे पास चैन है जो सोने की है, ऐसे बोले तो सही है, लेकिन आपको कहना सोना है, मेरे पास 50 ग्राम सोना है जिसका हार बनवाना है, ऐसे बोलोगे तो अच्छा लगेगा। अब आप कहें मेरे पास 50 ग्राम सोने हैं, तो बेटा बहुवचन में नहीं बोलते सोने हैं, है ना। हमको कहना चाहिए उसके पास, देखो ऐसे, उसके पास 50 ग्राम, भाई उसकी मात्रा आ गई, क्या है, सोना है, सोना है बेटा, है ना, जिसका हार बनवाना है, जिसका हार बनवाना है, ऐसे बोलना है आपको, जिसका हार बनवाना है। तो बेटा ऐसे बोलो तब वाक्य हमारा सही होगा। तो गलती किस वाले भाग में है, इस वाले भाग में, आंसर नंबर बी वाले में त्रुटि है। ठीक है, तो बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है, उसको हार बनवाना है, ठीक है, और वो सोने का बनेगा।
तो बेटा आपको यहां पर सोने को बहुवचन रूपी में नहीं बोलना, एक वचन के रूप में बोलना है कि उसके पास 50 ग्राम सोना है, उसके पास 2 किलो सोना है, उसके पास 2.5 तोले सोना है, ऐसे। बी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, देखो बेटा बोलने से ही हमें सारी चीजें व्यक्त करनी है अच्छे से, है ना। चलो, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। करो बच्चों, सिस्टम हैंग कर दोगे बेटा। पेपर जब एग्जामिनर आपके आगे पेपर देगा ना तो कहेगा पेपर पहुंच किस बच्चे के सामने गया। अभी तो बेटा शुरुआत है, अभी तो देखते हैं ना, पिक्चर का टेलर है यार फिल्म का, अभी तो पूरी फिल्म बाकी पड़ी है। अभी टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग, है ना। जब आप RWA पर आ गए हैं ना तो बेटा नौकरी लिए बगैर नहीं जाओगे, ये बात मेरा आपसे वादा है, नौकरी लेकर ही जाएंगे आप घर। चलो, तुम्हारी घड़ी में कई बजा है, तो बेटा ये जो ए होता है ये तो एक मात्रा की आवाज देता है, और इसने कहा है आई, तो बेटा ये जो होता है इसकी 2 मात्रा लगती हैं जो आपके सामने यहां पर लगी हुई हैं। कई बजा है ऐसे बोलते हैं क्या? हमको कहना होता है तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, ऐसे पूछेंगे तो आप आंसर देंगे सर मेरी घड़ी में अभी तो 11:10 हुआ है, मेरी घड़ी में 10:21 हुआ है, ऐसे बोलकर आंसर आप देंगे मुझे, है ना। तो बेटा तुम्हारी घड़ी में कैसा बजा है पता नहीं भैया, कैसा बजा है, काला बजाया, भूरा बजाया, हरा बजाया, नहीं पता, ठीक है। तो आपको कहना है परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता तो है क्योंकि इस वाले भाग में गलती है भाई। तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, तो बेटा आप आंसर देंगे कि सर जी 4 बजा है, 4, ठीक है ना। कितना बजा है, 4 बजा है भाई, ऐसे बोलो, ठीक है। वेरी सिंपल सी बात है, लेकिन बेटा हम सिंपल में क्या बोलते हैं, मेरी घड़ी में अभी 4 बजे हैं, ऐसे भी बोला जाता है ना, याद रखना। लेकिन हमें इस वाक्य को शुद्ध करना है तो इसको ही सही मानना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते हम, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सभी प्यारे बच्चे एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का बहुत सटीक आंसर देंगे। इसने क्या कहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। तो करो मेरे प्यारे बच्चों, आपने ही तो मुझको कहा था, अब इसके लिए आपको सही विकल्प चुनना है, और यदि आवश्यकता नहीं है चुनने की तो आप ए आंसर लगा दो कि परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही सर। तो बेटा पढ़ो, मुझको कहा था, तो आपने ही तो मुझ कहा था, अच्छा ही नहीं लग रहा, बोलने में अच्छा लग रहा, फिर एक ही मात्रा भी नहीं है। आपने ही तो मुझे कहा था, आपने ही तो मुझ में कहा था, मुझ में क्या अंदर कहा जाएगा बेटा, गलत है ना, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी वाले को पढ़कर देखो, आप कहेंगे आपने ही तो मुझे कहा था कि कल दिल्ली चले जाना और वहां से RWA का कोर्स खरीद कर आ जाना, घर लेकर के पढ़ना यहां पर बैठ करके, ठीक है। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी ही तो लगाओगे। बात क्लियर है ना, सभी के दिल में आ गई ये बात। चलो, दिल में आनी जरूरी है, दिमाग में तो आ जाती है, निकल जाती है, लेकिन जो चीज दिल में बैठ गई ना बेटा वो कभी नहीं जाती, याद रखना। भले ही वो चली जाए याद तब भी आएगी। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये आ गया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। और विलोम का मतलब क्या होता है, जिसका उल्टा अर्थ हो। मैंने कहा रात, आपने कहा दिन, मैंने कहा अच्छा, आपने कहा बुरा, मैंने कहा दिवा, आपने कहा रात्रि, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो। तो बेटा पढ़ेंगे, क्या वह दूसरे से जुड़ी ऐसी जटिल बात को समझने के काबिल है? क्या वह दूसरे से जुड़ी ऐसी जटिल बात को समझने के काबिल है? तो बेटा आपको जटिल का विलोम बताना है, बेटा जटिल का विलोम बता दीजिए। विलोम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सटीक आंसर आ जाएगा आपका। तो जटिल का मतलब होता है बेटा जो कठिन होता है। जैसे मैंने आपको कोई बुक के लिए बताया कि बेटा आप उस बुक को ले लो, आपने वो बुक ले ली और उस बुक को आपने पढ़ा तो उसकी भाषा आपको समझ नहीं आई, तो आप कहेंगे सर जी बड़ी जटिल भाषा है, बड़ी कठिन है सर, पढ़ने में बिल्कुल नहीं आ रही, समझ ही नहीं आती इस बुक की भाषा। तो मैं कहूंगा बेटा फिर आपको मैं एक बुक और बताऊंगा, उसको पढ़ना, उसकी भाषा बहुत सरल है।
ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा बेटा, राइट। वेरी गुड। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। देखो बेटा एक बात आपको मैं बताता हूं, छोटे भाई बहन की तरह बताना चाहता हूं, ध्यान रखना। इस नौकरी के लिए आपके अंदर एक जुनून जरूरी है बेटा, है ना। पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने अंदर एक जुनून जरूर रखना, अपने अंदर एक जवान वाली जो अंदर एक सोच होती है ना, वो जरूर रखना। यदि वो ना रही ना तो बेटा फिर आपका पढ़ाई तो करेंगे लेकिन मन में एक भाव नहीं जिंदा रहेंगे, है ना, याद रखना। बिल्कुल ठीक है, तो अपने अंदर जुनून, ताकत, हिम्मत जरूर रखना इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। ठीक है, अब बेटा पढ़ो। मेरी माताजी ने गर्मी में पहनने के लिए मेरे लिए बहुत ही सुंदर वस्त्र खरीदा है। तो बेटा अब आपको क्या पूछा है आपसे, इसने पूछा है वस्त्र के पर्यायवाची बताओ। अब वस्त्र के पर्यायवाची इनमें से क्या होते हैं वो आपको पढ़कर बताना है बेटा। ठीक है, वस्त्र किसे कहते हैं, कपड़ा। ठीक है, वस्त्र माने क्या होता है बेटा, कपड़ा होता है। ठीक है मेरे बच्चे, क्या होता है बेटा, कपड़ा। वस्त्र माने होता है बेटा कपड़ा, वस्त्र माने पहरावनी, पहरावनी। ठीक है मेरे बच्चे, वस्त्र माने बेटा पट, पट माने भी वस्त्र होता है ना, याद रखना। और मेरे प्यारे बच्चे अंबर, अंबर आकाश को भी कहते हैं बेटा, और कपड़े को भी बोला जाता है ना। और बेटा मैंने कहा परिधान, ये सभी कपड़े के पर्यायवाची हैं। और बेटा इसमें से जो आंसर होगा जिसके 2 किनारे होते हैं, है ना, उसे बोलते हैं दुकूल। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे दुकूल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। और बच्चों वसन भी आपको मिल जाए, वसन। ठीक है ना। और मेरे प्यारे बच्चों एक बात आपको पता है, जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तो उसे चीर माने भी कपड़ा होता है, चीर, चीर, याद रखना, ये चीर माने भी कपड़ा होता है। वेरी गुड, याद रखेंगे आप लोग, बहुत सुंदर। चलिए बेटा, तो आंसर नंबर डी वाला लॉक कर दो यहां पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां पर नंबर 12 क्वेश्चन आपके सामने अब आ गया। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। वर्तनी किसे बोलते हैं बेटा, जिससे हमें सही शब्द लिखना और बोलना आता है, वो वर्तनी कहलाता है। मैंने आपसे कहा कि मुझे बेटा श्रृंगार लिखकर दिखाओ, तो आपने लिख दिया लीजिए सर श्रृंगार। मैंने आपसे कहा बेटा अहिल्या लिखकर दिखाओ, तो आपने अहिल्या लिख दिया। मैंने कहा बेटा कौशल्या लिखकर दिखाओ, तो आपने कौशल्या लिख दिया। कौशल्या ये भी सही होता है बेटा, और कौशल्या छोटा वाला शय मिल जाए वो भी, दोनों सही माने जाते हैं, दोनों, है ना, याद रखना। और 2018 के एसएससी जीडी वाले पेपर में एक शब्द डाला था एग्जामिनर ने, झाड़ू, कि झाड़ू लिखकर दिखाओ। झाड़ू की वर्तनी आई थी बेटा, झाड़ू की, झाड़ू। तो बेटा झाड़ू ऐसे लिखते हैं। 2018 एसएससी जीडी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ऐसी वर्तनियां मिलती हैं बहुत ज्यादा, तो पढ़कर बताइए। पर इसने तो रेखांकित शब्द के लिए पूछा है, मेहनत करके जीवन व्यतीत करो, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा मेहनत कैसे सही लिखा जाता है एक बार मुझे लिखकर दिखा दो सभी मेरे प्यारे बहन भाई, सभी मेरे प्यारे बहन भाई। वो झाड़ू तो बेटा लिख दिया आपने, ये मेहनत शब्द लिखकर दिखा दो मुझे, मेहनत। तो बेटा मेहनत पर 2 मात्रा नहीं आती कभी भी, ये 2 मात्रा जो चढ़ाई है ना इसने यहां, ये बेटा गलत होती है। मेहनत पर तो आप एक ही मात्रा चढ़ा दो, एक, मेहनत। ऐसे मेहनत कर मजदूरी में सब कुछ अच्छा निकलेगा। ठीक है, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करो और आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात करो। करो बेटा वर्तनी ज्ञात, कौन सी वर्तनी गलत है। इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं। प्रांत किसे बोलते हैं बेटा, प्रांत माने होता है राज्य, है ना, प्रांत बोलते हैं राज्य को, याद रखना। तो बेटा इसके अंतर्गत, अंतर्गत
ये रे की आवाज आई है बेटा यहां से, जो गलत है। जबकि अंतर में तो आपने देखा होगा रे यहां बनता है और बेटा इसके पीछे गत जोड़ा है। तो आपको पता है ये वाला रे क्या करता है, ये वाला रे अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है। ये मात्रा इस प्रकार अंतर्गत, ठीक है ना। तो बेटा अंतर्गत ऐसे लिख जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। ऐसे एक शब्द होता है आशीर्वाद, आशीर रे बोला जाता है, रेफ वाला यहां पर, और बेटा वाद की आवाज आती है पीछे। तो ये वाला रे यहां नहीं लग करके अपने से आगे वाले जो वर्ण हैं उसके ऊपर चढ़ जाती है। मात्रा इसकी यहां आशीर्वाद ऐसे, ठीक है। शर्मा, वर्मा, कर्मा, कोई भी शब्द आप लेंगे तो इस प्रकार ध्यान रखना। और ये रे वो होता है जिसमें स्वर नहीं होता, स्वर रहित होता है बेटा, याद रखना। रेफ रे जो होता है, वेरी गुड। और जो रेरिशी वाला रे है वो हमेशा मेरे प्यारे बच्चों नीचे लगा दिखेगा आपको। जैसे मैंने एक शब्द लिखवाया था आपको श्रृंगार, है ना बच्चों, ऐसे। मैंने आपसे बोला कृपा, ऐसे, कृपया, ऐसे, ठीक है। चलिए, तो आंसर नंबर बी आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। संगठन, संगठन किसे कहते हैं? जैसे हम सब लोग एक साथ घूमने के लिए जाते हैं तो सभी संगठन से, एकदम सब एक ही गाड़ी से जा रहे हैं, सब लोग मिलजुल कर जा रहे हैं, तो हम में सब में संगठन है, हम सब लोग एक हैं, तो संगठन के साथ जा रहे हैं। और जब हमारे अंदर क्या हो जाएगी बेटा, फूट पड़ जाएगी, तो हम में हो जाएगा विघटन। कोई किसी दिशा में जाएगा, कोई किसी दिशा में जाएगा, तो हम लोगों में फूट पड़गी तो हमारा हो जाएगा विघटन, जिससे हम एक साथ नहीं फिर अलग अलग जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों बताइएगा, तो बेटा आंसर नंबर संगठन का विलोम पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी ही लगाना, विघटन, ठीक है ना। जब हमें फूट पड़ जाएगी, है ना, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो, तो वह वाली बात आप अपने अंदर बिल्कुल मत आने देना। सब बहन भाई एक साथ मिलकर रहना, अपनी जब जॉब लग जाए आपकी, है ना भाई, अलग अलग टुकड़ी में बढ़ जाओगे, कोई कहीं ट्रेनिंग पर जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई बीएसएफ में जाएगा, कोई सीआईएसएफ में जाएगा, कोई बेटा सीआरपीएफ में जाएगा, सब अलग अलग ही तो जाओगे, एक साथ तो कोई नहीं जाएगा, एक सारी वैकेंसी एक ही थोड़ी है। चलो, दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। निरर्थक का मतलब होता है बेटा जिसका अर्थ सही ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, कोई अर्थ न हो, निरर्थक शब्द है, अर्थ न हो उसे बोला जाता है बेटा निरर्थक। तो बताइए, तबाकी उठाओ और पढ़ना शुरू करो। बेटा तबाकी कोई शब्द होता है क्या? तबाकी तो कोई शब्द नहीं होता यार, होता है क्या मेरे बच्चों? बताओ, नहीं होता ना यार, कोई शब्द होता ही नहीं है तबाकी। तो ये वाला जो शब्द है ए, ये बेटा गलत है। आप ऐसे बोलते पुस्तक उठाओ, पुस्तक उठाओ और पढ़ना शुरू करो, तो वाक्य सही था, उसका तो अर्थ है, इसका तो कोई अर्थ नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए, आज की क्लास का बेटा सबसे बड़ा टारगेट जो मैं रोज देता हूं वो होगा ये बेटा आपका गद्यांश। देखता हूं कितने प्यारे बच्चे बिल्कुल 5 में से 5 करते हैं आज, है ना, और जो 5 में से 4 करेगा वो बेटा विजेता घोषित किया जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये शर्त है आप लोगों के सामने, आ जाइए, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत सुंदर गद्यांश है, एसएससी जीडी में आया हुआ गद्यांश है 2024 वाले पेपर में, 23-24 वाले पेपर में। चलिए, इसने क्या कहा है देखो बेटा, मोबाइल फोन, टेलीविजन या टैबलेट जैसे डैश के स्क्रीन पर बच्चों के ज्यादा समय देने को लेकर हाल के वर्षों में डैश अध्ययन हुए हैं। तो बेटा बताइए, मोबाइल फोन, टेलीविजन, टैबलेट, एलईडी स्क्रीन को लेकर क्या, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, ये हमसे पूछना चाह रहा है। जैसे भूमि, अरे भूमि क्या गंगा मैया बहेगी यहां पर? नहीं ना। उपकरण, किताबों, कार्यालय, बताइए बच्चों। तो बेटा उन्हें क्या बोलते हैं हम? ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन्हें उपकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हें बेटा उपकरण कहते हैं, और बहुत सारे हैं तो बहुवचन बन गया उपकरणों, ठीक है ना। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट है यहां पर, ठीक है। 86% आंसर आया है बेटा पहले क्वेश्चन का, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इसे 90 पार कर दो यार, इसे कल को 90 पार कर दो, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो बच्चों
टैबलेट जैसे उपकरणों के स्क्रीन पर बच्चों के ज्यादा समय देने को लेकर हाल के वर्षों में बेटा गतिविधि अध्ययन हुए हैं, व्यापक अध्ययन हुए हैं, दुष्ट अध्ययन हुए हैं, कोमल अध्ययन हुए हैं। इसके लिए आप आंसर देंगे। देखता हूं कितने बच्चे आंसर देते हैं। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे अध्ययन हुए बेटा, बताएंगे सब लोग। गतिविधि, बेटा गतिविधि तो आंसर नहीं होगा यार, ए आंसर तो बेटा नहीं होता। लीजिए, एक तो मैंने खत्म कर दिया, लीजिए कोमल भी मैंने खत्म कर दिया। इस आंसर, दो आंसर रह गए 50-50। केबीसी जीत लो, ये मान लो केबीसी खेल रहे हैं आप, ठीक है बेटा। 50-50 आंसर देना है, बताइए सब लोग। 50-50 आंसर है आप लोगों के हाथ में। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा आपको कहना है व्यापक। व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर अध्ययन किया गया है कि जो बच्चा ज्यादा मोबाइल चलाता है, लैपटॉप पर ज्यादा नजर गाड़ कर रहता है, टैबलेट बहुत देर तक चलाता रहता है, उसकी आई साइड तो वीक होनी है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों व्यापक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ आई बात, क्लियर है ना। तो बी आंसर हो गया, जिसका आंसर मात्र 60% बच्चों ने दिया है बेटा, है ना। देखो पहले से कितना कम हो गया, 26% लगभग हो गया कम। क्वेश्चन नंबर 18, इनके अतिरिक्त इस बात का इशारा करते हैं, इनके स्मार्ट इस बात पर इशारा करते हैं, इनके पैदा इस बात पर इशारा करते हैं, इनके निष्कर्ष इस बात पर इशारा करते हैं। तो बताओ मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा आंसर राइट होगा आपका। एक बार जबरदस्त अंदाज में सबका आंसर देखना चाहता हूं मैं, बोलिए मेरे प्यारे बच्चों। बेटा जिसका दिल करे क्लास को लाइक कर दो, इसका ना करे मन करो, लेकिन पढ़ाई दिल से करो बस। मैं हमेशा आपको नहीं बोलता कि क्लास लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, लेकिन यह है कि आपको जॉब चाहिए। मुझे मेरा सबसे बड़ा जो सिद्धांत है, जो मेरा ध्येय है, वो आपको नौकरी दिलाना है, वो क्वेश्चन पढ़ाना है जो नौकरी में आपके लिए टेस्ट में बहुत ज्यादा लाभदायक हो। चलो तो बच्चे आंसर क्या लगाएंगे, आंसर नंबर आएगा बेटा डी, निष्कर्ष। भाई निष्कर्ष तो निकाला गया है कि जो बच्चे ज्यादा समय देते हैं, ज्यादा समय फोनों पर, लैपटॉपों पर, टैबलेटों पर खर्च करते हैं, उनकी आईसाइट तो वीक होनी है यार। वो इसलिए बेटा यहां पर आंसर नंबर डी ही लगाएंगे। निष्कर्ष जो निकला, रिजल्ट निकल कर जो आया है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी भरेंगे बेटा, निष्कर्ष। इस बात का इशारा करते हैं कि इशारा स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधी विकास और आपसी मेलझोल को बढ़ाने में डैश बनते हैं, या बेटा कि बचपन स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधी विकास और आपसी मेलझोल बढ़ाने में डैश बनते हैं, या बेटा स्वास्थ्य स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधी विकास और आपसी मेलझोल बढ़ाने में डैश बनते हैं, या मेरे बच्चे अत्यधिक इशारा करते हैं कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधी विकास और आपसी मेल झोल बढ़ाने में डैश बनते हैं। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा, एक बार सभी लोग जल्दी से बताएंगे भाई। और बेटा आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो मुझे उम्मीद है सबका आंसर बड़ा जबरदस्त आना चाहिए। तो बच्चों यहां पर हम कहेंगे अत्यधिक। अत्यधिक जानते बेटा, एक लिमिट से ज्यादा। अत्यधिक का मतलब है एक हद से ज्यादा जब बच्चा स्क्रीन पर टाइम देगा तो सीधी सी बात है तंत्रिका जो है बेटा उसकी प्रभावित होनी है, ठीक है। तो अत्यधिक स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधी विकास और आपसी मेल झोल, तो डी आंसर इसका लॉक करेंगे। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने यह आता हुआ, और सभी बच्चे इस बार बनने वाले हैं करोड़पति, तो जल्दी से आंसर देंगे। संबंधी विकास और आपसी मेलझोल को बढ़ाने में बाधक बनते हैं, छुटकारा बनते हैं, सलाह बनते हैं, हताश बनते हैं। बोलिए मेरे प्यारे दोस्तों एक बार। तो 10,000 वाचिंग से ऊपर हो गई है। सभी मेरे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार, लव यू मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्लास को बेटा मैं आपके लिए एक ताजमहल से भी बड़ा इमारत सिद्ध करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो तो बेटा क्या बनते हैं, बाधक बनते हैं। आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल बेटा राइट होता है, जिसका आंसर आया है 78%, 78% मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत बधाई सभी को। तो जल्दी से एक बात देखो, ये बात ध्यान रखना, पूरे सेट के मुझे नंबर मत बताइएगा। आपने 5 क्वेश्चनों में से, गद्यांश में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, बस ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर ये बता दो, ठीक है।
क्योंकि मेरे बच्चे वेस्ट बंगाल, राजस्थान, झारखंड, है ना, और राजस्थान के बच्चे तो अच्छी खासी हिंदी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे साउथ इंडियन बच्चे हैं उनको भी देखो हिंदी का विषय उनका कमजोर रहता है, क्योंकि वो इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करते हैं। उड़ीसा है, गुजरात है ना, कर्नाटक है बेटा, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये वाले जो हमारे राज्य हैं 7 सिस्टर्स, इनके बच्चे भी कम पढ़ते हैं हिंदी, है ना। तो आप लोगों से मुझे बेटा बहुत सारी उम्मीद है कि आप भी जैसे हमारे हिंदी भाषी वाले बच्चे होते हैं, इनकी ही बच्चे इनके समान ही अपनी हिंदी को मजबूत करें, ठीक है। मैं आपसे यही रोज बोलता हूं, यही मेरा निवेदन है। हाँ, बहुत बढ़िया, 5 में से 5, बहुत ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है आज, 4 भी मिल रहा है, 5 भी, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ बेटा, ठीक है। और घबराना मत, जो बच्चे हिंदी भाषी नहीं हैं उनके यदि 13-14 भी क्वेश्चन पूरे टोटल सही हो रहे हैं तो अभी कोई बात नहीं है बेटा, अभी तो शुरुआत है, पूरी पिक्चर अभी ये पिक्चर पड़ी है बेटा, वो देखनी बाकी है हमें, ठीक है। तो मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी बतानी है बेटा, कौन सी वर्तनी सही है इनमें से, ठीक है। कैसे लिखा जाता है उज्जवल, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी प्यारे बच्चे मुझे देंगे। लेकिन आज बेटा एक में गलती हो गई है सेट में, जो मुझे कल वाला क्वेश्चन था वो मुझे सबसे पहले लाना था लगवा करके, वो क्वेश्चन नहीं आ पाया, लेकिन उसके लिए सॉरी प्यारे दोस्तों। लेकिन ये क्वेश्चन आपको कल को स्क्रीनशॉट पर पहले ही लगाओ मिलेगा आपकी उस पर स्क्रीन पर, ठीक है। तो सब लोग वहां मुझे आंसर जरूर बताएंगे, इसका आंसर मैं भी सही बताऊंगा और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, और सबका आंसर मैं देख करके एक बार अपने मन को प्रसन्न करना चाहता हूं कि आप लोग इस समय सही चीजों का आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।